हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 13 और इसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 डायमेंशन की बात करेंगे। मतलब आप बोल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम के आज क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। जैसा बोला गया था कि रिवर बोट के क्वेश्चन करवाएंगे अलग से, वो आज चलेंगे और तरीके से चलेंगे। बिल्कुल आराम से तसल्ली से कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता रिवर बोट का, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करो, बस करने का तरीका जो है उसको सही कर लोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी पेन पास में रखिए, काम लंबा चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं ऊपर। दिख तो रहा है, चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी। लीजिए, बोला गया है एक कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू की बात 0 कर रहा है, एंड एक्सेलरेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात कर रहा है, टी 4 सेकंड की बात कर रहा है। ए बॉल ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार, मतलब हाथ निकाला और बॉल नीचे गिर दी। मतलब डायरेक्शन कहाँ है, वाई में बात करना चाह रहा है। अच्छा, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। लीजिए जी, आपके पास आपको 6 सेकंड में पूछ रहा है। आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको साफ पता लग गया होगा। 2 चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो बताना पड़ेगा हमें क्या, एक तो वेलोसिटी और दूसरा क्या, एक्सेलरेशन। क्लियर चर्चा। चलो पहले हम बात करते हैं एक्स के लिए। एक्स के लिए क्या क्या गिवन है, यू एक्स गिवन है 0। हाँ रे, ए कितना गिवन है 5, ए एक्स कितना है 5 है, और टी कितना है 4 सेकंड है। हाँ या ना, अरे बेटा हाँ रे। देखो जब रस की बात कर रहा है मतलब यू की वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए जी, अगर मैं वैल्यू लगाऊं वी एक्स बराबर में u प्लस ए टी, परेशान थोड़ी हो रहे हो, परेशान थोड़ी हो रहे हो। अच्छा, अब इसमें क्या है, टी बराबर जो वैल्यू गिवन रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। क्या आएगा, u कितना है 0 है, a कितना है 5 है, और t कितना है 4 है। तो वी एक्स कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हटाओ। अरे भाई क्यों कर रहा है, नहीं हटेगा भाई ये तो, मतलब अरे हो जा रहे यार नहीं हो रहा, मतलब हटाना पड़ेगा हमें। लो जी लो, कोई बात नहीं, 1 सेकंड ज़्यादा लग गया तो क्या हो गया, फ़र्क थोड़ी पड़ता है हमें। अच्छा, ये तो आपने बात कर ली वी एक्स की। जब गाड़ी मूव चलनी स्टार्ट हो रही है, अब आपने हाथ निकाला और बॉडी को पटक दिया नीचे। ठीक है, पहले एक्स में चेक कर लेते हैं वी एक्स का वैल्यू कितना आया। वी एक्स का वैल्यू आया जी हमारा, अरे कहाँ गया रे, वी एक्स का वैल्यू जो आया हमारा आया 20। क्लियर है चर्चा। चलो अब वी वाई निकालते हैं। ठीक है, यू एक्स कितना है 0, मतलब यू वाई कितना है 0। ए वाई लिखना है लिख दो, एक्स लिखना है लिख दो, यू एक्स लिखना है लिख दो, पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए की जगह क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। जी कितना है 10, टी कितना है 6 ही है क्या, 6 ही है क्या, अरे 6 नहीं है, वो बोल रहा है 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड की बात करना चाह रहा है, मतलब 2 सेकंड की बात कर रहे थे। 4 तो कवर कर ही लिया। अरे यार क्या करते हो बाबू राव। वी वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20। हमसे वेलोसिटी पूछा है, हमने लोग का उसके बोला v बराबर में स्पीड पूछा, वेलोसिटी पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। तो ये आएगी 20 का स्क्वेयर प्लस 20 का स्क्वेयर। ये आएगी बेटा 800, और ये आएगी 400 इंटू 2, मतलब 20√2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो 20√2 और 10। अच्छा देखो, अब एक बात सोचो कि जब वो बॉडी बॉल को ऐसे फेंक रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटी के बराबर होगा। तो ग्रेविटी के बराबर होगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मानती हो या नहीं मानती, बेटा मानना पड़ेगा। देख आप चल रहे हो, गाड़ी भी चल रहे हो, ठीक है, आपने ऐसे करके बॉल फेंक दी तो वो किसके रिस्पेक्ट में गिरेगी, जी के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट की बात करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, बोल रहा है वी वाई इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर लिविंग एट टी बराबर 6 सेकंड की बात करेगा। वी वाई बराबर में टी डैश लिया और टाइम कितना लिया, मतलब बेटा 4 सेकंड तो कवर कर लिया, पीछे कितने रह गए 2 सेकंड ही तो रह गए, तो कितने रहे 20। अच्छा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर क्या आएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 20√2। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी ड्यू टू ग्रेविटी, ए बराबर में क्या आएगा 10 आएगा। परेशान थोड़ी हो रहे हो, परेशान थोड़ी, अरे बेटा देखो ना परेशान काहे हो रहे हो। ये कार है, मान लो कार बढ़िया बनाते हैं अपने, बुगाटी बनाते हैं, ये कार है, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, 4 सेकंड के बाद आप 6 सेकंड में पहुँचे हो।
आपने हाथ निकाला और बॉल फेंक दी इस तरह से, बॉल सेब कुछ भी फेंक दिया। तो इस 4 सेकंड के लिए और 6 सेकंड की बात करना स्टार्ट किया, तो हमने कितना टाइम कवर किया? पहले बोल रहा है ना बेटा साफ साफ t बराबर 4 सेकंड, उसके बाद क्या बोला है 6 सेकंड की बात कर रहा है, तो 2 सेकंड का गैप रहा ना, तो 2 सेकंड का गैप हमने यहाँ कवर कर लिया, तभी तो हमारा 20 आंसर आया। अरे यार क्या कर रहे हो, तभी तो हमारा 20 आया मीटर पर सेकंड की बात करना चाह रहा है। चलो जी आगे देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 क्या है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट है शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एंगल कितना है 60 डिग्री है विद हॉरिजेंटल, इट कैन ट्रैवल ए डिस्टेंस कितनी है x1 अलॉन्ग द प्लेन, बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज, पहले कितना था बेटा 60 डिग्री था, फिर उसको डिक्रीज कर कितना कर दिया 30 डिग्री कर दिया। अब फील्ड लेना थोड़ा सा, इसको बता देते हैं कैसे। एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी, इट कैन ट्रैवल x2 डिस्टेंस, देन द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 विल बी। डायग्राम को चेक करते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। सुनिए जी, मान लो ये जो बॉक्स है एक्सेलेरेशन ऊपर, हम बात करते हैं कि एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर जब लगेगा इसको ये बैलेंस इस तरह करेगा, देखिए जी ये जी, तो हम बोलेंगे a इक्वल्स टू क्या आएगा -g साइन थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, या ऐसा भी लिख सकते हो -a की बात करेगा, या इसको ऐसे लिखते हैं v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर -2g साइन थीटा x1। 2gs होता है ना बेटा, 2g साइन थीटा, एक जगह क्या आ गया साइन थीटा, और s की जगह क्या आ गया x1, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि x1 डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसके लिए तो 0 है, तो बोलेंगे u स्क्वेयर -2g साइन थीटा 1 लिख दो, x1 लिख दो, 1 लिख दो, क्योंकि कोई चक्कर वाली बात नहीं है, 60 डिग्री 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो u स्क्वेयर अपॉन में क्या आएगा 2g साइन थीटा 1, और x1 की वैल्यू आ जाएगी। सारा कुछ ही लिख दोगे तो निकालोगे क्या, ओहो हो, ये तो आ गया आपका, माइनस नहीं है बेटा, ये माइनस नहीं है, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हम क्या बता रहे हैं, दूसरा आपको x2 डिस्टेंस का बता रहे हैं, सेम बात करेगा u स्क्वेयर 2g साइन किसकी बात करेगा थीटा 2 की बात करेगा, और x2 की बात करेगा। अब क्या बचा है, अब तो रेशो बचा है 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेगा। x1 अपॉन x2 की अगर बात करना चाह रहे हैं तो यह आएगा u स्क्वेयर 2g साइन थीटा 1 अपॉन में u स्क्वेयर 2g साइन थीटा 2, काटा 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 काटा, ऊपर पलटी मार जाएगा, ऊपर पलटी मार जाएगा, x1 अपॉन x2 साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 आ जाएगा। थीटा 2 कितना है बेटा 30 डिग्री, साइन 30 अपॉन साइन 60 डिग्री की बात आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पता नहीं, साइन 60 की कितनी होती है पता नहीं, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 60 की होती है √3/2। अरे सर क्या बातें करते हो, पहले ही बोलते हो पता नहीं, फिर बोलते हो पता है, 1/√3। आंसर चेक करते हैं, अरे आंसर ऊपर ही है बेटा, काहे परेशान हुआ है। अब बोलेंगे डी ऑप्शन इज बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज बिल्कुल सही जी। इसका कितना आ रहा है भाई, ओह क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। सुनिए जी, अब इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से और बता सकते हैं आपको, इसमें किस तरह किया है, बिल्कुल ऐसा ही किया, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले आपका एंगल कितना है 60 डिग्री की बात करना चाह रहा है, फिर आपका एंगल किसकी बात कर रहा है 30 डिग्री की बात करना है। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना, लीजिए जी, ये आपका ए है, ये आपका जी साइन थीटा 1 की बात कर रहा है, और ये जो आपकी बात करेगा ए है और जी साइन थीटा 2 की बात करेगा। मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बोल सकते हो ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत से दुविधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको दोनों तरीकों से बता दिया। पर फॉर्म यही रहेगी, फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, फॉर्म बिल्कुल यही रहेगी, v0 और v स्क्वायर u स्क्वायर 2g साइन थीटा 2 आएगा, और हमारा वैल्यू 1/√3 आएगा। फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अगर रंग बिरंगा डायग्राम देखना तो ये देख लीजिए, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बोला है, एग्जाम्पल थर्ड बोल रहा है, एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u की बात करना चाह रहा है। ना 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 ना, आ जाओ। अच्छा, एक्सेलेरेशन बोल रहा है 0.3i + 0.2j, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, t बराबर में है 10 सेकंड की बात कर रहा है। वापस बोल रहा है क्वेश्चन को, एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, एक्सेलेरेशन इतना है, मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ओके 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 ओके, v = u + at, u कितना है बोलो 2i + 3j
ओके, ए कितना है 0.3i प्लस 2j, 0.2j। अरे यार पॉइंट ही बड़े लगाए हैं, 10 लगाओ, 10 लगाओ। बोल क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओहो हो, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक है। तो ये आएगा, ये आएगा, पहले मल्टीप्लाई थोड़ी है, प्लस में है ना। अरे हमने सोचा मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 2i प्लस 3j dj dj, 2i प्लस 3j अपॉन में क्या बराबर, प्लस में। ये 30 कैसे लिख रही है आपने, मतलब इतनी भारी मिस्टेक कर दिया आपने। अरे भारी नहीं करी रे, ये आएगा पॉइंट मतलब 3i प्लस 2j। हाँ, अब सही है, अब तो गलत थोड़ी कर रहे हैं, हटाओगे लगाओगे, हटाओगे लगाओगे, ठीक है। 3 और 2 5i और 5 ही j, v क्या आ गया 5i 5j। मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड निकालिए, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 मतलब √50 मतलब 5√2, आंसर नंबर 2। ओहो, 5√2 आंसर 2। अरे कुछ बना नहीं बढ़िया ना, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चर्चा बराबर है, कोई दिक्कत है दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। इसका कितना आ रहा है 5√2 ही आ रहा है, इसका भी काहे परेशान हो रहे हो, कुछ गलत थोड़ी कर रहा है ये। नहीं सही है सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, चलो आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है, एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी 2010 में आया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। उसके बाद स्पीड है आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब आपके बोल रहा है टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। मतलब 10 सेकेंड बाद स्पीड बताओ रे यार, काहे परेशान हो रहे हो। v बराबर में u प्लस 80। सुनो ना बेटा, स्पीड की बात करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो स्पीड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में बताया था आपको, कहाँ परेशान हो रहे हो। सर भूल गए वो पुरानी बातें, वो मुलाकातें अब बड़ी याद आती हैं। आओ, अरे आओ रे यार तुम। ए कितना है, 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10, ये आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप। ये आएगा, कुछ तो आएगा जी, कुछ तो आएगा जी। ये आएगा 4 और 3 7i कैप 7 ही j कैप। ये आएगा v। हमें निकालना है स्पीड, है ना, स्पीड तो पूछा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ये आएगा 49 प्लस 49 कितना होता है भाई, पता नहीं भाई मेरे को तो, अरे नहीं पता, सही में बोल रहा हूँ। 9 9 18 का 1 आ गया, 4 4 8 और 1 9, 49 दूना 98 मतलब 7√2 आंसर है क्या। अरे ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, पहले वाला 12 में आया हुआ है, ये वाला 10 में आया हुआ है, सेम बात करने वाला है, पर ऑप्शन भी सेकंड है, उसका भी सेकंड है, पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है। दूसरे साल ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शंस कंप्यूटर महोदय, ऑप्शंस 7√2। मानते हो, मानना पड़ेगा। क्लियर चाचा, परेशानी थोड़ी हो रही है, चलो ठीक बात है। हाँ जी, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। बोला है स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले हम स्विमर की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिवर में बात कर रहा है, वो 20 है। मीटर पर सेकेंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर आप बोल रहे हो तो लगा देते हैं। सेकंड जो VRG विद ग्राउंड की बात कर रहा है, वो 10 की बात करना चाह रहा है। डायग्राम से वाकिफ करवाएं आपको। चलिए, ये आपकी एक रिवर है, बढ़िया छोटी सी रिवर है, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा है विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन। ओहो हो, थोड़ा सा कट गया जी, कट गया, ये कटा है। बोला अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ द एंगल एट विच, मतलब थीटा आपसे पूछा जा रहा है, तो आप थीटा निकालते हैं जी। आप किसी भी इस पाथ पे अगर पहुंच रहे हैं आप, तो किसी एंगल पर कूदेंगे। ये रिवर की वेलोसिटी है VR, जो दी है हमें 10, आपकी कितनी है 20 है, ठीक है। कोई परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस की बात करेगा।
10/20 की बात करेगा, मतलब 1/2 की बात करेगा, मतलब 30 डिग्री की बात करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है वो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वेस्ट में आ रहा है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है, नहीं 19 में पूछा गया प्रश्न है। परेशान थोड़ी हो रहे हो, बिल्कुल आसान तरीका है, इससे आसान आपको तरीका मिलेगा नहीं और ना आप कर पाओगे। आपको रिवर वॉट प्रॉब्लम में मैंने ये चीज़ बारी बारी बताई थी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में बता रहा था, बेटा इस एंगल पे कूदना पड़ेगा, इस एंगल पे कूदना पड़ेगा, क्योंकि रिवर की सहायता से हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। वही काम किया और कुछ नहीं किया। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, यहाँ पर 10 लिखना चाह रहे हो, तो भी कोई परेशानी नहीं है, आपको इस चीज़ से वाकिफ़ होना है। ये स्विमर और रिवर की वेलोसिटी दोनों की कितनी है? 20 है। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, इसने दिया हुआ है, इसने अपने तरीके से किया हुआ है, cos फाई लेके किया। देखिए समझिए, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, इससे ये वैल्यू आई है 60 डिग्री की। 60 और 90 कितने हो गए? 150 हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और हमारा भी कितना आया था? 30 डिग्री की ही बात कर रहा था। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत तो शायद दुविधा नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 6 बोलना चाह रहा है, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए और बी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए बी बराबर में क्या है? ए है। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ए बी, इस तरह से, और वेलोसिटी कितनी है? v1 है। अच्छा, द बॉय ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v कैचेस अदर, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको कैच कर लेगा यहाँ पर। अच्छा, इसकी डिस्टेंस हम बोल सकते हैं v1 इंटू टी, और इसकी बोल सकते हैं vt। अरे दो टी काहे लग गई? ये टी है बेटा ना, ठीक है। अब कुछ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैचेस द अदर टाइम टी वेयर टी इज, टी पूछा है कितना है, अपने निकालते हैं, ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। अच्छा, पाइथागोरस लगाओ, वी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर में आएगा v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। इसको इधर ले आओ, आएगा टी स्क्वायर कॉमन ले ले सीधा बेटा, आसानी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर में वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर बात करेंगे पहले, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और टी का वैल्यू आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा, कहीं दिक्कत दुविधा नहीं होनी चाहिए। वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही। कहाँ है भाई ये? इसने अच्छा इसे सीधा ही कर दिया यार, मतलब ठीक है ना, काहे मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसने क्या बोला? सेम इसी तरह बात करना स्टार्ट करेगा। लीजिए जी, कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं आनी चाहिए जी। एक बार डायग्राम वापस समझा देते हैं क्वेश्चन को। 2 बॉयज आर स्टैंडिंग ए और बी ग्राउंड वेयर ए बी बराबर ए है। बॉयज बी स्टार्ट रनिंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर ए बी, वेलोसिटी v1 है। बॉयज स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी कितनी है? कैचेस द अदर टाइम कितना है? टी है। सेम बात करिए, पाइथागोरस लगाइए। अब देख लिए ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो vt की बात करेगा v1 t के टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर की? v1 t के टाइम, और vt डिस्टेंस बराबर हम कैच कर लेगा, ये तो डिस्टेंस रहेगी। ओकेज ओकेज ओकेज। 7th क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। ला 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 ला। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। लीजिए, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम 15 मिनट। टी जो है वो 15 मिनट दिया है, या बोल सकते हो 15/60, 15 चौक 60, 1/4 बोल सकते हो। ये बोलोगे वी आर है इस तरह से, और रिजल्टेंट जो रहेगा उसको वी बोल दो। अरे क्या करते हो रे, वी बोलो उसको, ठीक है। बोला है द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, मतलब वी आर के बारे में जानना चाह रहा है ना। हाँ, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम, ठीक बात है। चलिए एक काम करिए जी, वो काम क्या रहेगा? आप पाइथागोरस लगाते हैं पहले, है ना। पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर बराबर में वी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर लगा रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? रूट लगा रहे हो। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा करिए 5 का स्क्वायर
माइनस वी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर। मानते हो, मानते हो? अच्छा, अब देखिए जी, टाइम हमारे पास है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें v का वैल्यू फाइंड करना है रिवर के लिए। v का वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना v का वैल्यू पुट करोगे, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, और इसका क्या आएगा, अंडरूट आएगा। बेटा v की स्क्वायर है ये। डिस्टेंस कितनी गिवन है बेटा जी, डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, सॉरी, और टाइम कितना निकाला है, 1/4 है, तो मतलब पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप में कर देते हैं, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर, 25 काहे नहीं लिख रहे, इसको परेशान काहे किया हुआ है, अभी लिख देते हैं, 4 स्क्वायर कर दो बहुत साइड स्क्वायर, 25 माइनस वी आर स्क्वायर बराबर में 16। इसको इधर लेके आओ, अरे उसको उधर लेके जाओ, एक ही बात, अरे यार कैसे मर्जी कर लो। इसको इधर लेके जाए, माइनस वी आर स्क्वायर बराबर में आएगा 16 माइनस 25, हाँ, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, वो भी माइनस का। अरे सर क्या बात, माइनस का मतलब सर आंखों में 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो तुमने फिर लगता है आज चाय ज़्यादा पी है। फिर आओ, वी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 किलोमीटर पर आर की बात करना स्टार्ट करेगा जी। क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओकेज ओकेज ओकेज, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। 1/4 इसने सीधा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने एक मिस्टेक कर दी, हाँ 1/4, ठीक है, मेरे को लगा कुछ कर दिया। 1/4 की बात करना स्टार्ट, ये 4 कर दिया, रिवर कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आर की बात करें, हमें लगा सेकंड में चेंज कर दिया, मिनट में आर में चेंज किया ना। बेटा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पाइथागोरस का काम है ज़िंदगी में, और तंदुरुस्ती आ जाएगी। 5 वी आर, वी की बात करिए, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिजल्टेंट वी है 5 स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वी स्क्वायर, डी क्या है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस विड्थ कितनी है, मतलब 1 है ना, 1 किलोमीटर की बात कर रहा है। और उसके बाद क्या किया, काट पीट करिए और आंसर निकाला, 5 का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर बराबर में 4 आ गया, दोनों तरफ बहुत स्क्वायर, 25 माइनस वी आर स्क्वायर 16 आ गया, वी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -9, माइनस खचक खचक कट गया, वी आर की वैल्यू कितनी आई, 3 किलोमीटर पर आर की बात कर रहा है जी। 8वां क्वेश्चन बोला गया है, एक पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम स्विमिंग with a speed of 0.5 meter per second and at angle 120 with the direction of flow of water. The speed of water is a stream. इसके 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों से वाकिफ़ हो आप, अगर आपने रिवर बोट प्रॉब्लम किया हुआ है, अगर नहीं किया तो वाकिफ़ नहीं हो गए आप जी। ऑप्शन दिखाते हैं आपको जो भी है, आपको पहले डायग्राम के वाकिफ़ करवाते हैं। देखिए ये जो एंगल दिया उसने 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल देखो ये होता है 90 डिग्री, पीछे कितना बचा, 30 डिग्री बचा, ठीक है। तो हम बोलेंगे साइन 30 की वैल्यू निकाल लो बस। साइन 30 क्या है, v अपॉन 0.5, 0.5 इंटू साइन 30 की वैल्यू जो भी होती है 1/2 होती है क्या, v लगाओ लगाओ, 5 चौक 20, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। आंसर में है क्या, कहाँ कह रहे, दिखना ही बंद हो गया, कितना आ रहा है इसका 0.25। चल ठीक बात है, अब मेरे साथ आओ, इसको पढ़ा रहने दो। मतलब क्या चाह रहा है भाई, हो जाए यार, हाथ जोड़ के विनती है। अब हुआ, देख प्यार के हैं आजकल। देखिए जी, आइए, ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना रह जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर इसका रिजल्टेंट 0.5 है तो ये कितना बनेगा 0.5 cos 60 डिग्री, और ये कितना आएगा, इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 0.5 cos 60 डिग्री की बात करना चाह रहा है, तो इसकी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इससे भी काम बनना स्टार्ट हो सकता है आपका, क्योंकि बेटा देखो ना, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, v तो बैलेंस कर रहा है, इसको v बैलेंस करेगा तो 0.5 cos 60 की वैल्यू आएगी, वही आपकी v की वैल्यू आएगी। नहीं समझे, अरे गजब हो यार, आओ मेरे साथ। मान लो ये है, इस तरह से बात कर रहा है, इसका जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री है, ये कितना रहेगा, अरे पूरा तो 180 हो गया ना, गजब बात कर रहे हो। ये v है, मतलब VR लिख दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इस थीटा से अगर 60 है तो ये आ जाएगा v cos 60 डिग्री, और यहाँ क्या आएगा VR आएगा। v cos 60 किसको बैलेंस कर रहा है, VR को बैलेंस कर रहा है। cos 60 की वैल्यू कितनी है, ये 0.5 है, 0.5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू VR, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 ही तो आ जाएगा। 0.25 का मतलब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। द स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम
मानते हो? मानना पड़ेगा। दोनों तरीके बता दिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं आप। एक बोट है सेंड अक्रॉस ए रिवर विद वेलोसिटी कितनी है? 8 है। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर है, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है जी। कब पूछा गया ये प्रश्न? अरे यार ये तो सीधा ही बताया। अच्छा, पुराना प्रश्न है, सीधी सी बताते हैं। एक बोट है सेंट अक्रॉस रिवर कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? सीधा बता देंगे, 8 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, मतलब रिवर की बात कर रहा है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 की बात कर रहा है। अरे 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 ये 10 है, तो इसको लिखेंगे VR² रिवर बॉट का स्क्वायर, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं VR VB कॉस। अब देखिए ध्यान रखिएगा जी, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बात कर रहा है, कॉस 90 की बात कर रहा है। तो 10 बराबर में क्या आएगा? 10 का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? VR² प्लस VB²। मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा, 10 VR की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है और 10 दी हुई है, मतलब हम क्या बोले, अक्रॉस ए सेंट विद ए वेलोसिटी कितनी है? 8 है। तो हमें किसकी पूछी है? रिवर की पूछी है, मतलब बॉट की गिवन है। 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर में, अरे क्या कर रहे हो रे यार, VR का स्क्वायर। ठीक है, हमें लगा कुछ गलत कर दिया। 100 माइनस कितना आएगा? 8 2 64 आएगा, VR का स्क्वायर आएगा कितना आएगा? 36 आएगा। VR का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। अरे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल सी कहानी थी। अगर आप इसको डायग्राम में पिरोना चाह रहे हो तो डायग्राम में पिरो सकते हो, पर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बता दिया जी सीधा। चेक कीजिए। हाँ देखिए जी, तो VB² प्लस VR² 2VR VB कॉस 90 की बात करेगा। लेट द वेलोसिटी, अरे अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो यार। लेट द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बॉट VB, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस तरह से आपको बताया हुआ है ये तरीका याद रखने वाला, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर पर आवर की बात करेगा। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा तो नहीं है? ये थे आपके रिवर बोट के क्वेश्चन। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको परेशानी आएगी तो आप उसको वीडियो को रिवर्स कर दीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, रिवर बोट में कोई वाकिफ हो कोई तरीके से परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये 6 किलोमीटर पर आवर कैसे आया? परेशान थोड़ी हो, एक बार वापस बता देते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें दिक्कत करोगे तुम। बोट है वो रिवर की वेलोसिटी किससे? 8 मीटर है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो जहाँ भी आप रिजल्टेंट की बात करता है, आप मोशन इन प्लेन या स्ट्रेट लाइन में जब भी बात करके आए हो, उसमें आपको फॉर्मूला हमने बताया था। और स्ट्रेट बात करता है तो हमने ऐसे बोला था, इसमें मेरे को ऐसा लगा बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, है ना। तो वो 90 डिग्री ही बात करता है, काहे परेशान हो रहे हो। तो बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। उसके कारण हमने इसको सीधा 90 से पुट करके, और हमारा आंसर कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।